गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट को कंप्लीट कर लिया है अपनी केमिस्ट्री से रिलेटेड। अभी आज हम लोग फोर्थ यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और फोर्थ यूनिट जो है बेटा, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये हमारी यूनिट का नाम है बेटा और इस यूनिट को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। हमें इस यूनिट की क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, सब बातें हम लोग करेंगे यहाँ पर अभी स्टार्ट। सो बेसिकली मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो आप लोग देखोगे कि जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स जो होते हैं बेटा वो आप लोग देखते हो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, और फ्रीली कुछ एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ करते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो एटम्स हो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो इट मींस जब कोई भी दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, ज्वाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, तो वो क्या बनाते हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर आप लोगों को? क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम्स जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और जो क्या बना रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उनके बीच में जिसके थ्रू वो जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? केमिकल बॉन्ड। समझ में आ गया आप लोगों को? क्या जब भी कोई दो एटम्स आपस में जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो वो क्या होगा बेटा? केमिकल बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स इन ए गिवन मॉलिक्यूल इज नोन एज दी, क्या बोलेंगे बेटा उसको? केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। समझ में आ गई? अब बात आखिर ये आती है कि सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं, बात करें कि वो कंबाइन ही क्यों होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन ही क्यों होते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे? क्लियर है? दूसरी बात करूं कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में, एटम्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर मैं इसके तीन एटम्स को जोड़ना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? तीसरी अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, मैं हाइड्रोजन के दो एटम्स को जोड़ता हूं, H2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन हीलियम के अगर दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना चाहता हूं तो वो जुड़ते ही नहीं, H2 बनाते ही नहीं है ना बेटा? समझ में आप लोगों को? चौथी बात करता हूं आप लोगों के साथ कि सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैं उनकी कोई ना कोई ज्योमेट्री होती है। कोई प्लेनर ज्योमेट्री होगी किसी की ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी, किसी की टेट्राहेड्रल होगी, किसी की लीनियर होगी, किसी की बेंट होगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे? सो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। क्लियर आप लोगों को? सो इन सब लिमिटेशंस को ढूंढने के लिए, इन सब सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए बेटा हमें इस यूनिट को डिस्कस करना पड़ेगा, इस यूनिट को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई आप लोगों को बात? तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस यूनिट को और यूनिट में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला मैंने जो आप लोगों के साथ जिक्र किया, दैट इज द केमिकल बॉन्ड। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? क्या होता है? समझ में आ गया आप लोगों को? या दूसरी बात करूं कि आखिर ये बॉन्ड बनाते ही क्यों है, कंबाइंस होते ही क्यों है? क्लियर आप लोगों को? तो बेटा इसके लिए थोड़ी सी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस सेल, इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि हम लास्ट क्लास के अंदर भी या लास्ट चैप्टर के अंदर भी ये डिस्कस करके आए थे हम लोग वहां पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी को बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उनको अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, या वो लॉस भी कर सकते हैं अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट पूरा करने के लिए, वो बेटा क्या कहलाती है? हमारी वैलेंसी कहलाती है। और आउटर मोस्ट सेल को हम लोग बेटा वैलेंस सेल, कौन सी सेल कहते हैं बेटा? वैलेंस सेल कहते हैं। क्लियर आप लोगों को? बात कर लेते हैं कुछ और थोड़ा सा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के पास जितने भी एटम्स हैं, जितना उनका एटॉमिक नंबर होगा उनके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर आप लोगों को? अब मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2, 8 और 1। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। और तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बेटा इसके पास? 1। वैलेंस सेल कौन सी हुई? ये वाली। वैलेंसी कितनी हुई? वैलेंसी के लिए मैंने क्या बताया था? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, या अपने 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा बेटा? मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। आसान काम कौन सा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी बेटा? 1। तो हर एलिमेंट चाहता है कि मैं किसी ना किसी प्रकार से स्टेबल हो जाऊं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके।
समझ में आई आप लोगों को बात? अपने ऑक्टेट को अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, इसी वजह से वो क्या करता है, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। अब वो केमिकल बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? वो 3 प्रकार के होते हैं। मे बी एक आयनिक बॉन्ड होता है, वो आयनिक बॉन्ड बना सकता है, दूसरा वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, और तीसरा बेटा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेटा हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज डेटिव बॉन्ड। क्या नाम बेटा इसका? डेटिव बॉन्ड। तो ये इस प्रकार से 3 बॉन्ड बना देता है। क्लियर है? आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हो आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। मैं आप लोगों को समझाने की फिर से कोशिश करता हूं, हालांकि आप लोगों को सभी चीजें आती होगी, ऐसी कोई समस्या आप लोगों के साथ होगी नहीं। क्लियर है? बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला आयनिक बॉन्ड। बेटा आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बेटा हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर आप लोगों को? अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किन्हीं भी दो अपोजिटली चार्ज के मैग्नीट्यूड के बीच में और उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर आप लोगों को? हियर Q1 एंड Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपोजिटली चार्ज्ड। समझ में आ गया आप लोगों को? एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर आप लोगों को? फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनेगा? सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पता है 2 8 1 है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्या बनेगा? 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। क्लोरीन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बना देगा? क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि इसको आपको पता है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कितने हो जाएंगे इसके पास? भी 8 हो जाएंगे। तो देखो एक सोडियम पॉजिटिव, दूसरा क्लोरीन अपोजिटली चार्ज्ड है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा बेटा वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया है, किसको? क्लोरीन को। मैं थोड़ा दूसरे डायग्राम मेथड से समझाता हूं आप लोगों को, चीजें आसान है, वही चीजें बार बार जो आप लोग पढ़ के आ चुके हो। सोडियम है बेटा आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है। डोनेट कर देगा तो सोडियम पॉजिटिव, इसने अपने दे दिया, क्लोरीन कितना बन गया? नेगेटिव। इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी कितने हो गए? 2 8। दोनों आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहेंगे बेटा? आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। क्लियर है? दूसरा है बेटा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है जरा देख लीजिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनते हैं उनको बेटा हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन से बॉन्ड बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इससे अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर डुप्लेट पूरा करेगा, ये भी डुप्लेट करेगा, ये भी डुप्लेट करेगा, ये भी डुप्लेट करेगा। लेकिन कार्बन बोलेगा कि आपने अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन लिए तो मैं आपके सभी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको लूंगा। तो देखो कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया? कार्बन को। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर आप लोगों को? सो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। क्लियर है? डिटेल में स्टडी करेंगे सभी को। नेक्स्ट है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? देखिए बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना है चीजों को, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। मेरे पास कोई मेटल है और उस मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ना? ये भी छोड़ो, हटाओ तो। मेरे पास एक NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, और BF3 आपको पता है ये क्या है बेटा? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मैं बोरॉन की वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन देगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया NH3 अपने लोन पेयर को क्या कर देगा बेटा? कंप्लीटली डोनेट कर देगा। अगर लोन पेयर को कंप्लीटली डोनेट कर देता है तो जो बॉन्ड बनता है बेटा उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? मींस ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर से, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है
दैट बॉन्ड इज नोन एज, दैट बॉन्ड इज नॉन एज, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी मैंने सिंपल डेफिनेशंस की बात की है, हम लोग ईच एंड एवरी बॉन्ड को बेटा डिटेल स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो आज का हमारा जो मेन बॉन्ड रहेगा दैट इज द आयोनिक बॉन्ड। हम आयोनिक बॉन्ड को देखना चाहेंगे, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे क्या करता है, जरा समझिए, देखिए चीजों को। सो नेक्स्ट है बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जरा देखिए बेटा। जिस भी एलिमेंट की वैलेंस सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी भी एलिमेंट के सराउंडिंग में डॉटेड से शो करते हैं। समझ में किससे शो करते हैं बेटा, डॉट से। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, सोडियम की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 डॉट, मैग्नीशियम की वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 डॉट, एल्यूमिनियम की वैलेंस सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन तो 3, कार्बन की वैलेंस सेल के अंदर बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4। उसके बाद बेटा आप लोग नाइट्रोजन देखोगे तो उसकी वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, देखिए 5, है ना बेटा। उसके बाद ऑक्सीजन की वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। हैलोजन की वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। और नोबल गैस की बेटा, नोबल गैस जो भी है अपने पास जीनोन, उन सब की वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। क्लियर है। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी को आप लोग उन डॉट से शो करोगे, उसी को बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं किसी भी एलिमेंट के। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड। आयोनिक बॉन्ड में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं क्या होता है बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। एक तरह का प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जहां पर 2 चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज का अपोजिट चार्ज होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो r होगी। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q into Q2 अपॉन r² के बराबर। सो NaCl का बेटा बना के दिखाओगे तो NaCl का क्या बनाओगे, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, क्लोरीन इसको ट्रांसफर कर देता है, तो सोडियम के ऊपर लॉस, जो लॉस करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 इंटू में Q2 अपॉन r²। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, बताइए, आयोनिक बॉन्ड। मैग्नीशियम कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन है, सभी फ्लोरीन्स की आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन चाहता है कि मैं अपने 8 पूरे कर लूं, तो कैल्शियम अपना 1 इसको ट्रांसफर कर देगा, 1 इसको पूरा कर देगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज प्योरली बेटा कैसा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फ्लोरीन ने 1 एक्सेप्ट किया था नेगेटिव, इसने भी 1 एक्सेप्ट किया है F नेगेटिव। MgO का देख लेते बेटा, MgO मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6। तो मैग्नीशियम क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है बेटा, ऑक्सीजन को दे देता है, और क्या बनाता है बेटा, ये अपने 8 पूरे कर लेता है। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने कितने एक्सेप्ट किए, दोनों एक्सेप्ट किए, तो O2 नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा MgBr2, वही मैग्नीशियम की वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन कितने बेटा, 7, हाइड्रोजन है ना 7 होंगे, तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो मैग्नीशियम बेटा 2 पॉजिटिव, और ब्रोमीन कितने हो जाएंगे बेटा, नेगेटिव, ये ब्रोमीन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड है बेटा, आयोनिक। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। कैल्शियम सल्फाइड है, Ca वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर की वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो कैल्शियम के ऊपर दोनों 2 पॉजिटिव, सल्फर ने दोनों एक्सेप्ट किए 2 नेगेटिव, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। लास्ट है बेटा Na2 है, सल्फर है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 6। सोडियम है बेटा, कितने हैं, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसको ट्रांसफर कर देगा, 1 इसको ट्रांसफर कर देगा। सल्फर ने 2 एक्सेप्ट किए नेगेटिव, सोडियम ने क्या किया बेटा, पॉजिटिव, इसने भी लॉस किया पॉजिटिव। क्लियर आप लोगों को, इसके बीच में भी कैसा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। क्लियर है। तो सिंपल सी चीजें हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर करता है बाय लॉस करके या गेन करके, तो वो बेटा मेनली आयोनिक बॉन्ड्स बनाता है। क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो बेटा सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट जड़े हुए हैं वही क्या कहलाता है बेटा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल एक सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को अगर मैं देखता हूं तो एक सोडियम पॉजिटिव के सराउंडिंग में 6 क्लोरीन नेगेटिव जुड़े हुए होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को बात।
कितने जुड़े होते हैं बेटा 6 क्लोरीन नेगेटिव, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, और एक क्लोरीन नेगेटिव की सराउंडिंग में 6 Na पॉजिटिव जुड़े हुए होते हैं, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो उसका क्या कहलाएगा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। सो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द आयोनिक कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनिक कंपाउंड को या आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, आयोनिक करैक्टर को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। क्लियर आप लोगों को? सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।